नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आईपीएल का जो समय है वो इतनी तेजी से बीतता है। मार्च में शुरू हुआ था, अप्रैल का महीना आ गया। अभी याद है किस तरह से विराट कोहली और रिंकू सिंह ठुमके लगा रहे थे किंग खान के साथ, और अब 14वें मैच की बारी आ गई है। किस तरह से अभी तक ये टूर्नामेंट चला है, किस तरह से बीती रात का मुकाबला हुआ, आज जो मैच होना है उसको लेकर क्यों फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताऊंगा। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत कर लेते हैं कि आज का जो मैच है वो है 2025 आईपीएल का मैच नंबर 14, यानी 14वां मैच आज खेला जाएगा। और 14वां मैच खेला जाएगा, मुकाबला होगा, आपकी स्क्रीन पर है, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला है। बेंगलुरु की टीम अपने घर में खेल रही है। 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है आरसीबी की टीम और गुजरात टाइटंस टेबल में चौथे नंबर की टीम है। तो टॉप 4 में अगर दो टीमें हैं और दोनों ही टीमें आपस में भिड़ रही हैं मैदान में, तो निश्चित तौर पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला होना चाहिए। इसकी एक्सपेक्टेशंस क्रिकेट फैंस को होगी और उन तमाम लोग को होगी जो इस लीग को बहुत ही करीब से फॉलो करते हैं। आरसीबी की टीम बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस टीम का अगर आप सफ़र देखेंगे, 2008 से शुरू हुआ आईपीएल का सफ़र, और वहाँ से अगर आप आरसीबी के सफ़र को देखेंगे तो हर बार ऐसा लगा कि ये टीम खिताब जीत सकती है, ये खिताब लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलग अलग वजहें रहीं। कभी बल्लेबाजी बहुत मजबूत रही तो गेंदबाजी कमजोर पड़ गई, कभी वो टीम में जो सामंजस्य होना चाहिए वो सामंजस्य ही नहीं दिखाई दिया। वरना क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, जिस टीम में 3 T20 के महारथी एक साथ हों, वो टीम अगर अभी तक नहीं जीत पाई है तो फिर, हालांकि अब की बात नहीं हो रही, रिसेंट उसकी बात नहीं हो रही है, पुराने सीजन्स की बात हो रही है जब ये तीनों खिलाड़ी आरसीबी की टीम में थे, लेकिन उसके बावजूद ये टीम जीती नहीं है। इस बार टीम ने जो शुरुआत की है वो शुरुआत बहुत ही शानदार अंदाज में हुई है। शुरुआती मैच जीते हैं बैंगलोर की टीम ने और पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। आपके साथ मेरे इस बोलने के साथ साथ जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें हैं विराट कोहली की, और बड़ी ताज़ा तस्वीरें हैं। बता देते हैं आपको विराट कोहली ने क्या किया है। विराट कोहली ने बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है इस सीज़न की, और इस मैच से पहले भी, यानी गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले भी विराट कोहली ने जमकर अभ्यास किया। जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जो उनका स्टेचर है हम सब जानते हैं, जो उनका कद है इस खेल में वो हम सब जानते हैं। मैदान में गए, अपनी बैटिंग की, थोड़ी देर बैठे वहां पर, खिलाड़ियों से बातचीत की, निश्चित तौर पर मोटिवेट किया होगा, निश्चित तौर पर यह बताया होगा कि किस तरह से एक खिलाड़ी के तौर पर पिछले 2 साल में उन्होंने अप्स एंड डाउन देखे हैं। यह समझाना किसी खिलाड़ी को बहुत ज़रूरी होता है। अगर विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल की वो हार देखी है, तो 2024 T20 वर्ल्ड कप की जीत भी देखी है, और फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी देखा है। टेस्ट मैचेस में भी आप अगर देखें तो किस तरह से अप्स एंड डाउन रहे। तो एक खिलाड़ी के करियर में, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के करियर में जिस तरह की चीज़ें आती हैं, ये सब उन्होंने ज़रूर साझा किया होगा अपने टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ, उन खिलाड़ियों के साथ जिनके लिए विराट कोहली स्टार हैं। स्टार से मेरा आशय है भगवान जैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जूनियर प्लेयर्स भी आईपीएल में खेलते हैं। क्या रहा है इस सीजन में? चेन्नई के खिलाफ अहम 31 रन बनाए थे उन्होंने पिछले मैच में, और उससे पहले जब पहला मैच था, और पहला मैच याद कीजिएगा आरसीबी का था डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से, वहां 59 रन की पारी खेली थी। आपकी स्क्रीन पर है नॉट आउट, 59 रन बनाए थे और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे लय में दिखे थे विराट कोहली। इसलिए एक बार फिर आरसीबी यानी विराट कोहली, एक बार फिर जब आप मैदान में जाएंगे, टीवी ऑन करेंगे, सामने विराट कोहली आएंगे, तो उनसे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो रन्स करें, अपनी टीम को जीत दिलाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते हैं कि विराट कोहली ही इस टीम के स्टार नहीं है। यानी आरसीबी में विराट कोहली एक तरीके से उसके फेस तो हैं, उसके सबसे बड़े खिलाड़ी तो हैं, लेकिन और भी कई खिलाड़ी हैं जो इस टीम को मजबूत बनाते हैं, जो इस टीम की ताकत हैं। और वहां पर मेरी निगाहें और मेरे ख्याल से तमाम क्रिकेट फैंस की निगाहें होंगी रजत पाटीदार पर, क्योंकि कप्तानी कर रहे हैं और कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी। इसलिए क्योंकि भारतीय टीम में अगर आपको अपनी जगह बनानी है, और न सिर्फ बनानी है बल्कि वहां पर आपको अपनी जगह पक्की करनी है, तो आपको परफॉर्म करना होगा आईपीएल में। फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड,
जो हेजलवुड, ये 4 विदेशी खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे आरसीबी की टीम में। चारों एक से बढ़कर एक धुरंधर। देवीदत्त पड्डीकल का भी प्रदर्शन जो है उस पर नजर रहेगी और कहीं ना कहीं देवीदत्त पड्डीकल की भी जो कहानी है वो रजत पाटीदार जैसी ही है। अगर आपको देवीदत्त पड्डीकल को अगर भारतीय टीम में अपनी जगह बनानी है, अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर खुद को साबित करना है, तो आईपीएल एक बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहां पर उनको अपने आप को साबित करना होगा। भुवनेश्वर कुमार बड़े सीजन प्लेयर हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी से खेल चुके हैं, काफी तजुर्बा रखते हैं और भारतीय पिचों की अच्छी खासी समझ रखते हैं। वो गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। हेजलवुड हाई है साथ साथ। एक जो चेंज हो सकता है वो सुयश शर्मा या रसिक डार में से किसी एक खिलाड़ी को खिलाया जाएगा। जिस तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिस तरह से जब टीमें पहुंचेंगी मैदान में, जिस तरह का मौसम होगा, जिस तरह से पिच दिख रही होगी, ये सब कुछ देखने के बाद इस पर फैसला होगा कि प्लेइंग 11 किस तरह का रखा जाए, क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में होना चाहिए। गुजरात टाइटंस की बात भी कर लेते हैं। दूसरी टीम जो चैंपियन रह चुकी है एक बार और अच्छा परफॉर्म करती है। टीम बहुत पुरानी टीम नहीं है इस लीग की, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो पुराने हैं। टीम एक नई है लेकिन पुराने खिलाड़ी हैं और उन खिलाड़ियों के पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है T20 के फॉर्मेट का। लेकिन वहां की जो टेंशन है वो टेंशन असली ये है कि साई सुदर्शन को चोट लग गई थी पिछले मैच में। साई सुदर्शन की फिटनेस को लेकर एक तनाव है। अगर वो फिट हुए तो बहुत अच्छा, वरना उनकी जगह अनुज रावत को मौका मिल सकता है। शुभमन गिल जो टीम के कप्तान हैं, उनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ तेज शुरुआत दिलाएं बल्कि एक ठोस शुरुआत दिलाएं अपनी टीम को। जोस बटलर इस लीग के, क्या आप कह लीजिए कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की अगर आप एक फेहरिस्त बनाएंगे तो उसमें टॉप 10 नाम आएंगे, उसमें बटलर का नाम आएगा जरूर और वो इस टीम की ताकत है। लेकिन अभी उनको अपनी टीम को लेकर भी चलना होगा, यानी टीम के साथ सिर्फ अपना परफॉर्म किया और अपनी परफॉर्मेंस की और हट गए नहीं, आपको टीम की जरूरत के हिसाब से परफॉर्म करना होगा, टीम को लेकर चलना होगा। कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, तेज गेंदबाजी के ठीक ठाक बड़े नाम हैं ये सारे के सारे जो इस टीम के प्लेइंग 11 में आपको दिखाई देंगे। लेकिन मैं बात करूंगा शुभमन गिल की। शुभमन गिल की बात इसलिए करूंगा क्योंकि शुभमन गिल सिर्फ लीग में या सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नहीं, अगर आप भारतीय क्रिकेट के सिनेरियो में भी बात करेंगे, अगर आप भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य में भी बात करेंगे तो वहां भी एक बड़ा नाम है, वहां भी एक अहम नाम है। और जिस तरह से अभी तक वो इस सीजन में टीम को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कप्तानी और बल्लेबाजी में भी खास तौर पर सलामी बल्लेबाजी, इसके बीच जो तालमेल होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। वो कहते जरूर हैं कि शुरुआती ओवर्स जो हैं 5-6 ओवर्स, उसमें बिल्कुल खुलकर खेलना होगा, स्कोर बोर्ड को तेजी से चलाना होगा, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस जो है उनका फायदा उठाना होगा। लेकिन अभी तक टीम उस तरह से कर नहीं पाई है। और जो हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट में अगर आप एक बल्लेबाज को शुरुआत में बिल्कुल वो जो कहते हैं ना लाइसेंस टू किल, उस तरह का लाइसेंस लेकर बल्लेबाजी करनी होती है, तब आप स्कोर बोर्ड पर लगातार एक आध मैच में नहीं, लगातार अच्छे रन्स जोड़ते हैं। तो अगर जीटी को यानी गुजरात टाइटंस को लगातार बड़े स्कोर बनाने हैं तो उसमें शुभमन गिल का रोल बड़ा रहने वाला है और उनको वो जिम्मेदारी ना सिर्फ समझ तो वो रहे, उठानी भी होगी। बड़ा इन्वेस्ट किया है एक तरीके से बीसीसीआई ने उनके अंदर, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर लें, कप्तानी देना या फिर वाइस कैप्टन बनाया गया था उनको इंडियन टीम का भी। तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कहते हैं ना कि दूर का सोच के चला है आपने कुछ, वो म्यूचुअल फंड टाइप का मामला है कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, रिटर्न बाद में आएगा, लेकिन अच्छा रिटर्न आएगा जैसा बाजार कहता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं म्यूचुअल फंड को लेकर, लेकिन जो परसेप्शन है उसी तरह से शुभमन गिल के लिए भी सोच के कहा जाता है कि भाई इनमें इन्वेस्टमेंट किया गया है इसीलिए ताकि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दे सके। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय क्रिकेट से पहले उनको अपने फ्रेंचाइजी को देना होगा बहुत कुछ। बेंगलुरु की विकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेंगलुरु की विकेट जो है वहां पर भी काफी संशय रहता है, सस्पेंस रहता है। बल्लेबाजों को मदद मिलेगी ये तो बात साफ समझ में आ रही है, इस तरह की विकेट बनाई जाती है। लेकिन अभी जो सैयद मुश्ताक अली जो भारत का घरेलू टूर्नामेंट है उसके जो मैचेस हुए उसमें 200 से पार स्कोर एक मैच में भी नहीं गया। उसके अलावा WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है वहां पर भी 7 मैच खेले गए थे, उसमें भी 200 के पार
रन नहीं गया है। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि मैदान में बहुत ज़्यादा ओस नहीं आ रही है, यानी वो जो एक डर रहता है ना कि अगर बाद में गेंदबाजी करनी पड़ी तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत ओस का आप खेल जानते ही हैं। ना गेंद ग्रिप होता है, ना स्विंग होता है, ना सीम होता है, ना स्पिन होता है। गेंद को पकड़ना ही मुश्किल होता है सही तरीके से, उस पर अपनी पकड़ ही बनाना, मजबूत पकड़ बनाना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप अपनी चाल क्या ही चलेगा गेंदबाज। लेकिन यहाँ गेंदबाजी के लिहाज से ये बेहतर है कि जो खबरें हैं कि अभी तक जो मैचेस वहां खेले गए उसमें बहुत ज़्यादा ओस नहीं हो रही है। स्पिनर्स का एक बड़ा क्रूशियल रोल रहने वाला है मुकाबले में, इसलिए कुल मिला जुलाकर ये दोनों ही टीमें जब अपने प्लेइंग 11 को चुनेंगी, आरसीबी और जीटी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो कौन से गेंदबाज जा रहे हैं जिनको बतौर स्पिनर वो 4 ओवर या 4 ओवर से भी ज़्यादा, कहीं वो जो बीच के मिडिल ओवर्स फेंकने होते हैं, वहां पर जहां पर आप विरोधी टीम के बल्लेबाजों को थोड़े बहुत रन चले जाएं, लेकिन आप उनको आउट करने को जाते हैं, आप उनके विकेट लेने को जाते हैं, वो प्रयास किन गेंदबाजों को करना है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा मामला। जब हम मैच से ठीक पहले शो लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे भी कि प्लेइंग 11 में और किस तरह से किन खिलाड़ियों को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि तब और ज़्यादा जानकारी आ चुकी होगी। इसलिए भी अभी आपको हमने बेसिक सारी बातें बता दी, वो शो ज़रूर देखिएगा जो मैच से ठीक पहले हम प्रीव्यू शो करते हैं अपने स्पोर्ट्स 9 पर। इसके अलावा एक और आपको अच्छी खबर दे देते हैं, जो हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर हम लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं। क्विज का जो सेक्शन है वहां पर हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वेबसाइट का पहले आपको एड्रेस बता देते हैं, www.tv9hindi.com पर आपको जाना है। वहां पर आपको क्विज का सेक्शन साफ साफ सामने ही दिखाई दे जाएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां बहुत ही आसान एक सवाल आपसे पूछा जाता है, और उस सवाल का जवाब देने वाले जो 3 लकी प्रतिभागी होते हैं उनको आकर्षक इनाम भी मिलता है। बड़ा आसान सवाल है, बस ये है कि मेरी बाध्यता है, मेरी सीमाएं हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आईपीएल 2025 में आरसीबी का कप्तान कौन है? विकल्प है विराट कोहली, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, विजय शंकर। आपको फटाफट जो भी लगता है इसमें से सही विकल्प है, आप जाइए www.tv9hindi.com पर जाइए, क्विज सेक्शन में जाइए और इस सवाल का सही जवाब दीजिए। अगर आप लकी विनर रहे तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा। सारी जानकारियां जो हैं वो आपको इस ग्राफिक्स में दिखाई दे रही हैं, सवाल भी, सवाल के जवाबों के विकल्प भी, और आपको किस तरह से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है उसका नियम एवं शर्तें भी। ये कहानी है पूरी आज के हमारे इस सवाल की। चलिए अब